देते, इसलिए कहते कि हमको, हम पढ़े लिखे आदमी, ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हमारा दिन खराब था, यानी तो हम भी कई अधिकारी बन के बैठे होते अगर अपने अब्बा की बात माननी होती शुरू। ऐसा नहीं है, मैं अपनी यूनिवर्सिटी का टॉपर था उस जमाने में, तो इसलिए मैं, अल्लाह ने मुझे दिमाग दिया है समझने का। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि आप जरा समझो कि ये 8% वाले लोग, जिसमें से 3% भाजपा को वोट देते, यही पर ये मसूद भाई जो कह रहे थे, वो आपका क्या भला करें। आपके हर जगह जो ज्यादातर झगड़े, लड़ाई, जो मुकदमे हैं, उसी समाज से, और एक वो समाज जो आपको हर वक्त सलाखों पे बैठाए है, उसके पास खाने को नहीं है, मगर आप जाओ तो आपके लिए काजू बादाम लाता है, धुली हुई चादर लाता है, भैया इस पे बैठो, उसको हम नहीं गले लगाते। वो नेता बार बार बोल रही, बार बार कह रहे हैं कि मुस्लिम भाइयों मैं हूं, मेरे पास, हम लोग खड़े होकर लड़ेंगे, 20-22% आप है, 20-22% हम हैं, हम लड़ेंगे मिल करके। और आज मैं बता दूं, मैं MP बनूं ना बनूं, MLA रहूं ना रहूं, मेरी इस बात को भी डायरी खोल के नोट कर लेना कि ये मुस्लिम समाज के एक पढ़े लिखे विद्वान ने कहा था कि ये अगर कोई ये लड़ाई लड़ सकता है, किसी के अंदर कलेजा है, तो बहुजन समाज के लोग और मुसलमान, दलित और मुसलमान ही मिलकर, और कोई नहीं। इसलिए कि यही गणित है और यही लड़ाई लड़ी है बाबा साहब के जमाने से। ये लड़ाई जब बाबा साहब को लोग तंग करते थे और उनको नहीं जीत के जाते थे, तो मुस्लिम लीग ने उनको सांसद दे जाता, और जब बाबा साहब गए तो उन्होंने भी उनके सम्मान रखा, संविधान बना, जिसमें हमारे भी बहुत सारे आर्टिकल 30-40 ये सब बाबा साहब की वजह से नहीं मिला। इसलिए हमको सही गलत समझना चाहिए, और हमको क्या है कि नहीं, वो सही करते हैं मसूद भाई। हमने एक कसम खाई, कहा भैया भाजपा को हराना है, भैया इस बार हरा। अरे भैया हमको, हम किसी का ठेकेदार हैं ना, हमको CM बनना है ना PM बनना, हमको क्या बनना है, जिसको बनना हो जाके लड़े, हमको जो ठीक लगेगा हम करेंगे। हम काहे का ठीका लेके घूम रहे हैं, झूठ मूठ में एक तलवार हमने खींच रखा है। क्योंकि आपको बता दूं मैं, ऐसा नहीं, हमारे जो अपर कास्ट हिंदू भाई भी हैं, अगर समाज इतना बुरा होता तो हम जैसे लोग भी ना होते आगे, हमारा तो रोज उनसे उठना बैठना। हम इस बात को सीना तान के कहते हैं कि हमारे इस देश का 90-95% अपर कास्ट हिंदू भी, हमारा जो भाई है वो अच्छे दिल दिमाग, हमारे दर्द से वो तड़पता है, हमारी तकलीफ को देख के उसके दिल में दर्द होता है। उसकी मिसाल है, हम लोग एक बैग लेके पढ़ने गए और उन्हीं भाइयों की मदद से जिंदगी में यहाँ तक आए। कहने में मुझे कोई शर्म नहीं रहती, मैं बोलता हूँ इसलिए कि मैं नेतावाद में हूँ, पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि प्यार से प्यार बढ़ता है, नफरत से नफरत बढ़ती है। जो लोगों ने एक पार्टी ने आपको पार्टी बना के नफरत पैदा किया, उससे समाज में खाई बनी। जिस दिन हम ये कहते कि हम किसी का ठेकेदार नहीं है, सब हमारे भाई, उस दिन ये दूरी भी उसके बाद जो आपको ठीक लगे करिए, हम थोड़ी कह रहे हैं, लेकिन बदलेगा तो तभी जब हमारे ये दलित भाई और मुसलमान भाई एक साथ, क्योंकि गणित यही है, 8% में 5% लोग भाजपा को वोट देंगे और ये 5% लेके इनकी हैसियत है कि बदल देंगे। जब 20 दल लेके नहीं बना पाई सरकार और जाते जाते 115 पे दम तोड़ दिया, तो आप समझ लो अब कौन सा करिश्मा होगा जब ये बनेंगे। और इसलिए भी नहीं बनेंगे कि समाजवादी पार्टी के नेता झूठ बोलते, ये फरेब और गुटकार धोखेबाज लोग हैं, इनको मुसलमानों का और चाहिए, मगर मुस्लिम समाज का कोई नेता नहीं चाहिए। और जो भी बोलने वाला मुसलमान था, इन्होंने चाहे उसको जिस तरह से भी, जो भी छल बल करना हुआ, उसको काटने का, उसको हलाल करने का काम किया। ये भी आपको हो, और मुझे तो कभी कभी कहने को जी चाहता है कि जब ये सब होता है, इसलिए वो कर पाते हैं कि हमारी मिल्लत खड़ी होकर देखती है। अगर हमारे कौम और मिल्लत के लोग एक साथ खड़े होकर कहें कि नहीं ये जुल्म हो रहा है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो इनकी औकात नहीं है कि ये ऐसा कर ले। लेकिन हम खामोश रहते हैं, हमारे लोग खामोश रहते हैं, और उसको, उनको ये लगता है, ये खामोशी जो है वो लगता है कि ये लाइसेंस है उनको कि नहीं जो आप कर रहे हैं ठीक। इसलिए मेरे भाइयों,
मैं आखिरी बात कहकर जा रहा हूँ, मेरी और भी मीटिंग, 3 मीटिंग है मेरी आज, कि ये मौका है एक संदेश देने का। इसमें 2-3 संदेश हमें देना है। एक तो ये कि हम आपके गुलाम नहीं हैं, ये जमीन यहाँ हम इज्जत से जीते हैं, और अगर आप हमारी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर नहीं है एज ए एमपी, तो हम फिर आपको सड़क पे लाके खड़ा कर देंगे, हम आपको वोट देंगे। दूसरा कि समाजवादी पार्टी को यह भी बताना है उनकी औकात कि अगर तुम हमारा वोट लेते हो और हमारे मसले मसाइल से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है, तो हमारी भी तुमसे कोई रिश्तेदारी नहीं। और सीधी अगर तुम हमें नहीं पहचानते तो हम तुम्हें क्यों पहचानते? और ये इलेक्शन उसका इसका एक संदेश, ये सिर्फ हार जीत की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश को एक संदेश देगी, एक दिशा तय करेगी यहाँ से कि राजनीति कैसे होती है। इसलिए ये लड़ाई मैं तो लड़ ही रहा हूँ, लेकिन सच्चाई तो ये है, ये पूरी मेरी मिल्लत की लड़ाई है। उस मिल्लत की जिसको हर मोड़ पे दलील किया जाता है। वो सही कहा, अलीगढ़ में एक मुस्लिम समाज का आदमी था, उसको धक्का मार के किनारे कर दिया गया। इतना बड़ा चुनाव हुआ, कोई आपको दिखा क्या मुसलमानों में नेता नहीं है? जिनकी 2-2% आबादी है उसमें नेता है, 20% के लोग नेता है। उनका वोट तो चाहिए मगर नेता। इसलिए मैं और कुछ न कहते हुए अपने लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप लोग, ये मौका ऐसा है कि एकजुट हो जाइए। ठीक है, 1.5 साल ही बचा है, 2 ही साल बचा है, मगर आने वाला दिन इंशाअल्लाह बेहतर हो। इस एक लड़ाई के बाद एक पैरामीटर तय होगा कि राजनीति होगी कैसे, इस जिले को लोग चाहते क्या है, उसके बाद इंशाअल्लाह बेहतर ही होगा। और आखिरी बात कह रहा हूँ और कह के खत्म कर रहा हूँ अपनी बात को कि आप मुझ पे यकीन करिए, मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। मैं कहता नहीं हूँ, मैंने हमेशा करके दिखाया है। मैं अपने जिले के लोगों को मैंने कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब भी मुझे लगा कि मेरी जरूरत है, मैं सीना तान के अपने लोगों के बीच में खड़ा रहा। उस वक्त भी खड़ा रहा जब लोग 7-10 कमरों के अंदर चले गए कि कहीं जान न चली जाए, लेकिन आपका ये भाई सीना तान के खड़ा रहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि यही मौका है जब मुझे अपने लोगों के साथ रहना। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। आप मुझ पे भरोसा करिए, इंशाअल्लाह कभी आपको ये पछतावा नहीं होगा कि आपने किसी गलत आदमी को वोट दिया। मैं समाज के हर तबके को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप मुझ पे भरोसा कीजिए और अपने इस भाई, अपने इस बेटे को आशीर्वाद दीजिए, आपको निराशा नहीं हो। और इसी के साथ मैं अपने लिए, अपने दल के लिए वोट की अपील करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। जय हिंद।